अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के हमारे असबाक चल रहे हैं और इस्तिंबात अहकाम के तरीक़ों पे ये आखिरी सबक है। अब तक हमने लफ्ज़ की बहुत सी अक़साम देख ली थी, वज़ा के एतबार से वगैरह वगैरह। आज हम देखेंगे लफ्ज़ की दलालत के एतबार से किस्में। तो लफ्ज़ की अपने मायने पर दलालत के एतबार से 4 किस्में हैं। ये बहुत सी जगह पर अगर आप जो है उर्दू में भी कोई फ़िक़ही मसले को जो है किसी आयत की तफ़सीर में वजह से इस्तेमाल देखूं तो कहीं पर इबारतुन नफ्स का वर्ड इस्तेमाल होता है, कहीं इशारतुन नफ्स बोलकर जो है इस्तेमाल होता है। तो आज हम समझेंगे कि ये चारों चीजें क्या हैं। तो मुसन्निफ फरमाते हैं कि लफ्ज की अपने मायने पर दलालत करने के एतबार से 4 किस्में। नंबर 1 है इबारतुन नफ्स, नंबर 2 है इशारतुन नफ्स, नंबर 3 है दलालतुन नफ्स और नंबर 4 है इक़्तिदाउन नफ्स। तो चलें चारों के बारे में जो है हम मिसालों के साथ समझते हैं। तो पहला है इबारतुन नफ्स। लफ्ज जिस मायने को बतलाने के लिए लाया गया हो वो इबारतुन नस होगा। ठीक है। उसके बाद है इशारतुन नस, जो मायने लफ्ज से मालूम हो लेकिन कलाम उसके लिए लाया ना गया हो, वो इशारतुन नस है। इशारा कहते हैं इशारा, ठीक है ना। किनायतन कहना, इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो जो डायरेक्टली हो वो इबारतुन नस होगा, जो इनडायरेक्टली हो वो इशारतुन नस होगा। क्या है मसला समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, व अलल मौलूदी लहू रिस्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। व अलल मौलूदी लहू, जिसकी औलाद है यानी जिस शख्स का बेटा है, तो उसके ऊपर क्या है कि जो उसको दूध पिलाने वाली औरत है, वो मुतल्लका वगैरह के जो है जो मसाइल चल रहे हैं वहां पर ये जिक्र है। तो उसका रिस्क यानी उसके खाने का इंतजाम करना, उसके ओढ़ने का पहनने का इंतजाम करना बिल मारूफ, भले तरीके से। तो मुसन्निफ फरमाते हैं कि इस आयत का मकसद ये है कि दूध पिलाने की उजरत बाप पर वाजिब होगी। अल मौलूद लहू, इससे मुराद है बाप। लेकिन बाप को मौलूदुन लहू कहकर इस बात की तरफ इशारा हो गया कि बच्चों का नसब बाप से साबित होगा। आपको मालूम होगा कि इंसानों में जो नसब चलता है वो बाप की जानिब से चलता है, ठीक है। और जानवरों में जो नसब चलता है वो माँ की जानिब से चलता है। तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि इस आयत करीमा में असल मकसद क्या है आयत का, इबारतुन नस क्या है आयत की, बोल लीजिए आप, कि जो है कि जो बाप होगा उसके ऊपर जो है दूध पिलाने वाले की उजरत होगी। ठीक है, माँ के ऊपर नहीं होगी बल्कि किसके ऊपर होगी, बाप के ऊपर होगी। तो ये डायरेक्ट बात इससे आपको समझ में आ गई। लेकिन इससे इनडायरेक्टली और एक बात ये जो समझ में आ रही है कि आयत करीमा में ये इशारा मिल रहा है मौलूदुल लहू कहकर कि बच्चों का नसब, सिलसिले नसब बाप से साबित होगा ना कि माँ से। बस बाप पर उजरत रज़ाअत का वाजिब होना इस आयत का इबारतुन नस है, और बच्चों का बाप की तरफ मंसूब होना इस आयत का इशारतुन नस है। तो इनडायरेक्टली ये मालूम हो रहा है, वरना जो है मौलूद जिसको लड़का पैदा हो, जिसको यानी औलाद हुई, ठीक है ना, तो यानी मर्द की तरफ जो है यहाँ पर निस्बत की जा रही है। तो मर्द कौन है, बाप है, माँ की तरफ निस्बत नहीं हो रही। तो इसी आयत से जो है इनडायरेक्टली हमको ये भी मालूम हो गया इशारत नस के जरिए कि बाप से जो है बच्चों का नसब साबित होता है, माँ से साबित नहीं होता। अब जो लोग बेचारे यूट्यूबर्स हैं या जो है उर्दू किताबों से जो है बस पढ़ लिए, पढ़कर जो है उससे जो है मसाइल बयान करना शुरू करते हैं, अब उनको ये तफसीली बातें समझ में नहीं आती कि भाई इबारत नस क्या होगा, इशारत क्या होगा, ठीक है ना। अब हम भी खाली बस उर्दू किताब जो है थोड़ा इतना पढ़ लिए तो हमको भी जो है ये समझ में नहीं आएगा कि ये आयत करीमा में इबारत नस ये है, इशारत नस ये है। इसके लिए आपको जो है तफसीली किताबें पढ़नी होगी, उस पर जो है मशक करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लाजिमन ये चीज मेहनत तलब है, ये तो बुनियादी किताब है जो आप उसूल फिक्र में पढ़ रहे हो। अब लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसाइल बयान करते हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया के जरिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया ना, अब उनको इन चीजों की कोई भी बात मालूम नहीं होती। अगर इस आयत करीमा से अगर हम कहें कि इस आयत करीमा से जो है कि ये मालूम हो रहा है कि बच्चे का नसब जो है बाप से साबित होगा, तो उस बंदे को आप उसकी जो है इंटेलेक्चुअल लेवल, आईक्यू लेवल इतना रहेगा कि उसको आप इस आयत से ये मसला साबित हो रहा नहीं समझा सकते। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका होगा, अहले इल्म होंगे,
वो यहाँ पर समझ जाएंगे कि भाई इबारतुन्नस किसे कहते हैं, इशारतुन्नस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें अहम हैं मसाइल को जानने के सिलसिले में। तो ये दो हो गए, इबारतुन्नस एक हो गया, इशारतुन्नस एक हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद है दलालतुन्नस। वो हुक्म है जो नस में मज़कूर ना हो मगर उससे बिला गौर फिक्र समझ में आता हो। यानी लफ्जों में जैसा इबारतुन्नस है वैसी जो है ये हुक्म मौजूद नहीं है, लेकिन दो और दो चार की तरह वो आपको समझ में आता है कि गौर करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे वबिल वालिदैनि इहसानन इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तो ये सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा की आयत करीमा है। इसमें जो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न सलूक की बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल बता दी कि जो है कि बच्चों पर हक क्या है कि वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, और उनमें से जब कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उफ भी उनसे ना कहें। यानी छोटे से छोटा जो कलिमा हो सकता है नागवारी के इजहार करने का, वो भी ना कहा जाए। वला तनहरहुमा, और ना उन्हें झिड़के, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे जो है करीम जो है भली बात करे। तो ये वालिदैन के लिए बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है कि उनको उफ भी नहीं कहना है। अरे क्या भाई ये बोलते ना, अरे मैच मिला क्या, ये सब चीजें क्या है, बिल्कुल उफ से बढ़कर ही छो गए। तो अब यहाँ पर जो है दलालतुन्नस क्या है, इबारतुन्नस तो मिल गई कि उफ नहीं कहना है, ना उनको झिड़कना है, उनसे अच्छी बात करना है, सलीके से बात करना है, ये आपको इबारतुन्नस मिल गई। अब दलालतुन्नस क्या है कि यहाँ पर वो हुक्म मौजूद नहीं है और बगैर गौर व फिक्र के समझ में आ गया। अब आकर कोई आपसे सवाल करे कि भाई जो है कि फला बंदा है वो जो है वालिदैन को गाली देता है, क्या है उसका हुक्म? तो आप उसके सामने यही आयत तिलावत करोगे, भाई उफ नहीं कहना है तो गाली कहां से देगा? तो उसी को हम कहेंगे दलालतुन्नस। इस आयत में अल्लाह ताला ने वालिदैन को उफ कहने से मना फरमाया सॉरी, लेकिन वालिदैन को गाली देने का कोई जिक्र नहीं है। मगर एक आमी शख्स भी, बिल्कुल बेसिक जाहिल इंसान भी, जिसको बस थोड़ी बुनियादी तौर पे थोड़ी अक्ल हो, वो समझ जाएगा कि इस आयत को सुने तो वो कहेगा कि वालिदैन को गाली देना भी नाजायज है। यही इस आयत का क्या है, दलालतुन्नस। यही इस आयत का क्या है, दलालतुन्नस। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आखिरी टॉपिक है इख्तिज़ाउन नस। तो नस में ऐसी ज्यादती के इसके बगैर कलाम दुरुस्त ना हो सके, इख्तिज़ाउन नस है। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर। तो पहले बात समझ लें कि बाज़ मर्तबा आप लोगों ने तो माशाल्लाह कुरान करीम की आप लोग तफसीर भी पढ़ते हैं, तो उस्ताद पढ़ाते पढ़ाते आपको ये बात कहते हैं कि यहाँ पर ना ये लफ्ज महफूज है, उसका तर्जुमा ये होगा। तो जब बात भी समझ में आती है कि वो लफ्ज अगर वहां पर महजूफ नहीं माना जाए तो वहां पर मीनिंग कंप्लीट सेंस में पैदा नहीं होते। अगर इस आयत करीमा का जो है आप तर्जुमा करना शुरू करें, हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम किया गया है। क्या हराम किया गया? मैता, मुर्दार। फिर क्या है? वद्दम, खून, वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त। तो क्या हराम किया है? तो लाजिमन इससे पहले एक वर्ड जो है अक्ल मानना पड़ेगा कि तुम पर मुर्दार, खून और खिंजीर का गोश्त खाना हराम किया गया है। तो इस आयत में खुसूसन मैता से पहले अक्ल का लफ्ज मुकद्दर मानना पड़ेगा, यानी इन चीजों का खाना तुम पर हराम किया गया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इख्तिज़ाउन नस, के नस कुरान की आयत का करीब तकाजा यह है कि यहाँ पर अक्ल का लफ्ज हम मुकद्दर छुपा हुआ मानेंगे। वरना मुर्दार से क्या, मुर्दार को तो ले जाकर हम दफन करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई जानवर है, पालतू जानवर है, और वो मर गया तो उसको भी ले जाकर जो है दफन करना है, जो भी करना है उसको हम ले जाते हैं। तो मुर्दार से क्या मुराद है? तो मुर्दार का खाना मुराद है, खून का पीना मुराद हो जाएगा, यानी खाने में चाहेगा, अक्ल व शुर्ब में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है पहला जो वर्ड है उसको जो है हमेशा लेकर चलते हैं, तो उससे पहले हम क्या लेंगे? अक्ल को यहाँ पर महजूफ मानेंगे। तो ये हो गया आपका इख्तिज़ाउन्नस। इबारतुन्नस जो डायरेक्ट वर्ड हो, जिस मीनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वो जिस हुक्म के लिए इस्तेमाल किया गया वो इबारतुन्नस है। इशारतुन्नस जो इनडायरेक्टली उससे मीनिंग पाए जा रहे हैं वो है। और उसके बाद क्या है तीसरे नंबर पर? दलालतुन्नस जो है आयत में या जो भी नस है उसमें वो लफ्ज तो मौजूद नहीं है, लेकिन बगैर गौर फिक्र के वो मायने वहां पर समझ में आ रहे हैं, जिससे वालिदैन को गाली देने का हुक्म आ गया। उसके साथ इख्तिज़ाउन नस यानी
नस में ऐसी ज्यादती कि उसके बगैर कलाम दुरुस्त ना हो सके, जैसे यहाँ पर अक्ल के लफ्ज को महजूफ मान रहे हैं। जी, फिर मुसन्निफ फरमाने के दलालत की चारों किस्मों का हुक्म, ये अहम मौजू है, ठीक है ना। दलालत की चारों सूरतों से अहकाम साबित होते हैं और ये कियास पर मुकद्दम है। देखिए ये बात भी आप नोट कर लें, दलालत की अकसाम कियास पर मुकद्दम है या नहीं है, तो ये अलग से आपके जहन में रहना चाहिए कि क्योंकि कुरान करीम की आयत से हम इस्तिंबात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो इबारत नस डायरेक्ट है, समझ में आ रही कि भाई कुरान से डायरेक्ट ये हुक्म मालूम हो रहा है। इशारत नस भी जो है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इशारत नस में क्या है कि आपको इशारा यानी गौर व फिक्र करना पड़ रहा ना। तो कोई कह सकता है कि भाई जो है कियास मुकद्दम होगा, ये मुकद्दम नहीं, या ये कियास है। तो मुसन्निफ यहाँ पर वो डाउट को आपके क्लियर कर दिए कि ये जो दलालत की चारों किस्में हैं ये कियास पर मुकद्दम होंगे, यानी प्रायोरिटी इन चार किस्मों को होगी, उसके बाद नंबर आएगा कियास का, ठीक है। अलबत्ता तारुस के वक्त इबारत नस को इशारत नस पर और इशारत नस को दलालत नस पर और दलालत नस पर तरजीह दी जाएगी। यानी जो सीक्वेंस में आपने नाम याद किए हैं तो सीक्वेंस में याद कर लें, अच्छा रहेगा कि इबारत नस, इशारत नस, दलालत नस, फिर आखिरी में क्या है, इक्तिज़ा नस। तो तरतीब से याद कर लोगे तो आपको तरजीह किसको देना है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको होगी, इबारत नस से को होगी, क्योंकि डायरेक्ट कुरान करीम में वही हुक्म है। तारुज हो जाएगा इबारत नस और इशारत नस में, तो इबारत नस को तरजीह दी जाएगी। अब यहाँ पर मिसालों को थोड़ा अच्छे से समझें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल। ठीक है, इस आयत से आपको क्या मालूम हो जा रहा कि अगर कोई भी कत्ल करेगा तो उस पर जो है मुसलमानों पर क्या फर्ज किया गया, क़िसास फर्ज किया गया, ठीक है। इसको आप ज़हन में रख लें। तो इस आयत का इबारत नस ये हुआ कि कत्ल अमद में क़िसास वाजिब है, ठीक है ना। दूसरी जगह इरशाद है, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु। यानी जिसने किसी ईमान वाले को मुतअम्मिदन जानबूझकर कत्ल किया तो उसकी सजा क्या है, उसका बदला है जहन्नम, जिसमें वो हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह का गुस्सा है, गजब नाजिल होगा उस पर और वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होगा, यानी रहमत से दूर हो जाएगा, ठीक है। इस आयत में कत्ल मोमिन की पूरी सजा जहन्नम को करार दिया गया है। इसका इशारत नस ये है कि कत्ल अमद की सूरत में क़िसास वाजिब ना हो, बस पहली आयत का इबारत नस को इस आयत के इशारत नस पर तरजीह दी जाएगी। देखो इस आयत का इबारत नस क्या है, समझे थोड़ा अच्छे से। इस आयत का इबारत नस ये है कि अमदन कोई कत्ल करे तो उसकी सजा क्या है, उसकी सजा क्या है, क़िसास है, ठीक है। और इस आयत में आप जब देख रहे हैं तो यहां से आपको इशारा ये मिल रहा है, यहां पर आपको इशारा ये मिल रहा है कि कत्ले अमद में क़िसास वाजिब नहीं होगा। क्यों, असल सजा तो जो है जहन्नम की है, हमेशा पूरी सजा उसको जहन्नम की मिल जाएगी। यानी जहन्नम की पूरी सजा है तो दुनिया में क़िसास क्यों, भाई जहन्नम में जलेगा, दुनिया में छोड़ देंगे। तो इशारा तो नस ये मिल रहा है कि यहाँ पर क़िसास अमदन कत्ल पर नहीं लिया जाएगा। अब दोनों में बज़ाहिर आपको टकराव नजर आ रहा है कि इबारत नस कह रही है कि अमद कत्ल अमद की सजा क़िसास है, इशारत नस से हमको ये मालूम हो रहा है कि जो है कि क़िसास वाजिब ना हो। तो जब दोनों में टकराव होगा तो तरजीह किसको देंगे, इबारत नस को देंगे, और हम कहेंगे भाई जो भी अमदन कत्ल करे उसकी सजा क्या है, क़िसास है। ये तो दुनिया में हो गया। फिर अब कयामत में जो है उसके कत्ले अमद की वजह से ईमान वाले को अगर उसने अमदन कत्ल किया तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कि जो है कि हम कत्ले अमद पर जो है यहाँ पर दुनिया में क़िसास को खत्म कर दें, बल्कि क़िसास दुनिया में वाजिब होगा और आखिरत की सजा तो उसके लिए मुतय्यन कर दी गई है। तो इशारत नस से जो ये समझ में आ रहा था कि इनडायरेक्टली यहाँ ये कहा जा रहा है कि क़िसास वाजिब नहीं है, वो ऐसा नहीं है, बल्कि इबारत नस को तरजीह दी जाएगी। बात समझ में आई, पार्ट्स को थोड़ा आप अच्छे से समझें। अब उसके बाद दूसरी आयत करीमा मुसन्निफ देते हैं कि वमन क़तल मुअमिनन क़तअन फतहरीरु रक़बतिन मुअमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू, कि जो किसी मोमिन को जो है गलती से कत्ल कर दे तो उसकी सजा क्या है, अब उसके लिए कफारा क्या है कि तहरीरु रक़बा, एक मोमिन गुलाम को आज़ाद करना। इससे पहले भी आयत करीमा आई थी दूसरे मसले में, ठीक है ना। और एक जो है मुतय्यना दियत होगी जो उसके घर वालों को देगा, इल्ला ये कि वो माफ करे। तो मुसन्निफ फरमाते हैं कि इस आयत का दलालत नस क्या किसको कहेंगे कि बगैर गौर व फिक्र करे कि जो बात समझ में आ जाए, आयत में तो वो बात ना हो लेकिन बगैर गौर व फिक्र करे कि वो बात समझ में आ जाए।
तो इस आयत का दलालत नस ये है कि कत्ल अमद पर बदरज औला कफारा वाजिब होना चाहिए, है ना। भाई गलती से कत्ल करने पर कफारा वाजिब है, तो कत्ल अमद पर तो और कफारा वाजिब होना चाहिए। तो दूसरी जगह क्या है, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, पीछे आई थी आयत। तो इस आयत का इशारत नस ये है कि कत्ल अमद में कफारा वाजिब ना हो, क्योंकि कत्ल अमद की सजा क्या है, जहन्नम को करार दिया गया है। जहन्नम उसी सूरत में वाजिब होती है कि उसके गुनाह का कफारा मुमकिन ना हो। बस इस आयत के इशारत नस को जो है पहली आयत के दलालत नस पर तरजीह दी जाएगी। तब यहां पर मसले को समझ ले, पीछे वाली मिसाल है तो ये यहां पर इशारत नस क्या मिल गया हमको, कफारा कफारा वाजिब ना हो, ठीक है। क्योंकि दुनिया में अगर कफारा दे दिया तो आखिरत में सजा क्यों गई, रोजे में जो है आपने जो है ऐसा काम कर लिया जिससे रोजे का कफारा अदा करना हो, तो क्या होगा कि वो गुनाह से खत्म हो जाएगा ना, कयामत के दिन पकड़ नहीं होगी। तो कफारा उसी वक्त होता है जब दुनिया में जो है उसके गुनाह उस कफारे से धुल जाए। तो अब यहां पर इस आयत करीमा से दलालतुन नस क्या साबित हो रहा है कि जो बंदा कत्ले अमद करे तो उसको तो बदरज औला वो भी क्या करेगा, कफारा देगा, क्योंकि गलती से कफारा देना है तो कत्ले अमद में तो कफारा देना लाजिम है। तो अब यहां पर टकराव हो जा रहा है दलालतुन नस और इशारतुन नस में, तो तरजीह किसको दी जाएगी, इशारतुन नस को दी जाएगी। इसी तरीके की एक मिसाल में अभी जहन में ही मैं आपको समझाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सो जाए या भूल जाए और उसकी नमाज छूट जाए तो उसका कफारा यह है कि याद आते कि नमाज को अदा कर ले, बुखारी शरीफ की रिवायत, ठीक है। तो भूल कर या सोकर, ठीक है ना, जिसने नमाज छूट गई जिसकी, ऐसा नहीं कि अब रोजाना कोई फजर में सो जाए और जो है मुझे नींद लग गई थी कह दे, यानी कभी कभी रैंड कभी कभार होते सो काम, भूल कर नमाज छूट जाए तो उसका कफारा क्या है, याद आते ही अदा कर ले, ठीक है ना। अब कोई आमदन नमाज छोड़े, जैसा कि आजकल रूटीन चलती है लोगों की, तो उसका कफारा क्या होगा। अब देखो भूल कर याद आते ही अदा करना है, तो अमदन कोई बंदा नमाज को छोड़ेगा तो बदरज औला उसके ऊपर दलालत नस ये साबित हो रहा है कि अमदन नमाज छूटने पर भी उसको क्या करना है, कि नमाज को अदा कर लेंगे। अब इन दोनों में छोटा सा फर्क रहेगा, क्योंकि भूल कर ये गलती से हुआ है तो इसमें क्या है कि नमाज अदा कर लिए, बात उसके जिम्मे सर से जो है गुनाह चला गया क्योंकि गलती से हुआ। अब बंदा यहां पर अमदन नमाज छोड़ रहा है, तो एक तो उसकी नमाज छूटी है तो वो कर्ज है उसके ऊपर, तो नमाज को कदा करना है और उसको नमाज का जो है वो हो जाएगा। दूसरा उसने क्योंकि होना बोलकर, जिसको हमारे हैदराबाद में कहते हैं ना होना बोलकर, यानी अमदन जानबूझकर उसने नमाज छोड़ी है, क्योंकि ये गुनाह कबीरा है कि आपके साथ आपको जो है नमाज का वक्त हो गया, अजान हुई, आपको मालूम है आप मस्जिद के चबूतरे पे बैठे हैं, मस्जिद की मलगी में आप कमा रहे हो और आप नमाज को नहीं जा रहे हो, जो भी सिनेरियो है एक्सवाइजी, अमदन आप नमाज छोड़ रहे हो तो उसके ऊपर आपको क्या है, गुनाह होगा। तो उस गुनाह की भरपाई क्या करोगे, आप तौबा और इस्तिगफार करोगे, और क्योंकि आप पर वो नमाज छूटी और उस वक्त की नमाज फर्ज थी वो आप लौटाओगे। दो चीजें होंगी। तो जो जानबूझकर छोड़ रहे हैं उनको तौबा इस्तिगफार भी करना है, अल्लाह से माफी भी मांगना है, और फिर वो नमाज को लौटाना भी है, यानी जिसको हम खजा करना कहते हैं। तो आजकल बाज लोग क्या कह रहे हैं, बयान दे देने के नहीं भाई भूल कर नमाज अमदन नमाज छोड़ दिए तो उसका कफारा कुछ भी नहीं है, हालांकि हदीस शरीफ में है कि भूल कर नमाज छूट जाए तो उसका कफारा क्या है कि उसको फौरी अदा कर लेना है, अमदन छूटने पर भी फौरी अदा करना आपको रहेगा। खैर यहां पर फर्क समझ में आ गया इशारत नस और दलालत नस के फर्क का। चलें, उसके बाद एक टॉपिक रहता है मफहूम मुखालिफ, ठीक है ना, यानी आयत करीमा में एक हुक्म दिया गया तो अगर उसका अपोजिट भी, अपोजिट मायने को हम लेंगे या नहीं लेंगे, तो बहुत सी जगह पर बहुत से फुकाहा मफहूम मुखालिफ को लेते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है, यानी इसका मतलब यह है कि ऐसा करना मना है, यानी उसके अपोजिट जो मीनिंग आएगा वो मना है। मिसाल से यहां समझ लेंगे, मुसन्निफ फरमाते हैं कि नस में जिस सूरत के लिए जो हुक्म बयान गया है उस सूरत के अलावा में
اس کے مخالف حکم کو ثابت کرنے کا نام مفہوم مخالف ہے. کیا مطلب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ان کننا اولاتی حمل فانفقوا علیہن حتی یضعنا حملہن. ان کننا اولاتی حمل، اگر وہ حاملہ ہوں، یعنی وہ سورہ طلاق کا ہے، طلاق یعنی جس کو طلاق دی جائے، اگر وہ حاملہ ہیں فانفقوا علیہن، تو ان پر کیا کرو؟ انفاق کرو، خرچ کرو، یعنی ان کا نان و نفقہ دو. شوہروں کو جنہوں نے طلاق دی ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نان و نفقہ دو. حتی یضعنا حملہن، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، ڈلیوری ہو جائے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مطلقہ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت کے نفقے کو واجب قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا، سیدھی سیدھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ عدت میں جو ہے اس کے اوپر نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے جس نے طلاق دی ہے. پس جب مطلقہ عورت حاملہ نہ ہو، حاملہ ہو تو نفقہ دیں گے. آیت سے یہ معلوم نا، حاملہ نہ ہو تو نفقہ نہیں دیں گے. تو حاملہ ہو تو نفقہ دیں گے، اور حاملہ نہ ہو تو نفقہ نہیں دیں گے. یعنی اس آیت کریمہ سے جو یہ بات سمجھ میں آ رہی. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم مخالف کہتے ہیں. تو یہ مفہوم مخالف ہے. حنفیہ کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کی نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، یعنی احناف جو ہے اس کو معتبر نہیں مانتے. یعنی دلیل شریعہ جو ہے نا، اس میں مفہوم مخالف احناف کے پاس نہیں ہے. اس لیے مختلف ادلہ شریعہ میں مفہوم مخالف کو مصنف نے ذکر نہیں کیا. تو بعض دیگر فقہا یعنی اکثر فقہا کے نزدیک مفہوم مخالف بھی معتبر ہے، کہ اگر ایک حکم دیا گیا تو اس کا جو اپوزٹ حکم ہوگا اس کا حکم اپوزٹ ہوگا. جیسے حاملہ کے لیے نفقہ دینا ہے، تو حاملہ نہیں ہے تو نفقہ نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حنفیہ کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کی نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا، دوسرے فقہا کے یہاں اعتبار ہوگا. اگر اس کی کچھ شرائط ہیں تو ان فقہا کی کتابوں میں ہم کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟